प्लीनरी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुआ, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई सभी राज्यों में। और प्लीनरी का भी जो प्रसंग है, प्लीनरी का जो थीम है, वो भी हाथ से हाथ जोड़ो ही है। तो किसी ने सवाल उठाया, ये 85th प्लीनरी में क्या विशेषता है जो आप पहले 137 साल में नहीं लाए थे? विशेषता यही है कि ये विशेषता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये प्लीनरी का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो नई जोश आई है, जो परिवर्तन देखने को मिला है संगठन में, जो नई उमंग दिखाई दे रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है, सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें, वो सब नई बातें हैं। और हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता ज़रूरी है। पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है, बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है, और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं, जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। यह सब बाद में देखा जाएगा। अभी हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और ये प्लीनरी पर इस पर चर्चा होगी। कई लोग अपने विचार रखेंगे, और क्या चुनाव के पहले गठबंधन होने चाहिए या चुनाव के बाद में गठबंधन होने चाहिए। देखिए, एक बार आप भूल जाते हैं जब गठबंधन की बात आते हैं। हम केरला में गठबंधन में हैं, तमिलनाडु में गठबंधन में हैं, बिहार में गठबंधन में हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, कि झारखंड में हम गठबंधन में हैं, कई उत्तर पूर्वी राज्यों में हम गठबंधन में हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस चुनाव के पहले गठबंधन नहीं करती, ये गलत है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हम चुनाव के पहले ही हम गठबंधन में हैं। Yes, so you just said that the plenary is also about the Bharat Jodo Yatra. So will there be a decision or a deliberation on whether the Congress will take an east to west or a west to east yatra in the near future? Certainly, the political, I told you, political resolution will be there. There will be a deliberation on what will be the future course of action. You want to say on 24th there will be 3 topics and 25th No, that agenda has to be finalized. Basically, the plenary session for delegate will start
On 25th, I told 25th morning 9:30, Congress President Mallikarjuna Kharge will hoist the flag at plenary से मैदान में. संविधान के any resolution demanding JPC in the plenary on Adani issue? You see the political resolution, then you can find out what is there. ओके Okay, thank you. जेपीसी की मांग से हम पीछे हट नहीं रहे हैं. जेपीसी के बिना इस घोटाले की जो हकीकत है वो नहीं निकल सकता. I think we already, our entire spokesperson, senior Congress leader had a series of press conference 3 days before throughout the country on this Adani issue. Definitely district level also, coming days, within 2-3 days, district level also, there will be a press conference on this issue. और रोज हम प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछ रहे हैं. हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में. और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको इसके 14 नंबर का सीरीज आपको मिल जाएगा. आज के 2-3 सवाल हैं. महाशिवरात्रि के दिन पर भी हमने 3 सवाल पूछे थे और हम उम्मीद रखते थे कि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन तो चुप्पी तोड़ेंगे प्रधानमंत्री, पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ा. तो आज हम फिर से 3 सवाल पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे. आप यकीन रखिए हम इसको बंद नहीं करेंगे. ये श्रृंखला चलता रहेगा. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.